आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें कि आता है आपकी जीभ। आपकी ओरल कैविटी में आपकी जीभ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जीभ से आप दुनिया प्रकार के हर प्रकार के टेस्ट को लेते हैं और जीभ से आप हर चीज़ों को अच्छे से टेस्ट ले सकते हैं, चाहे वो खट्टा हो मीठा हो ये सब चीज़ें हों। लेकिन जीभ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी होती है, जीभ का कैंसर भी होता है और जीभ में बम फॉर्मेशन भी होता है, जीभ में बर्निंग सेंसेशन भी होती है। तो जीभ के बारे में हम ये बात करेंगे कि जीभ के पीछे साइड टू साइड में बम्प जो बन रहा है वो किसी प्रकार की बीमारी है या नहीं है, और बीमारी है तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा, और अब बीमारी अगर नहीं है तो इसको कैसे पहचाना जाएगा कि वो आपको किसी प्रकार की परेशान करने वाली प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। जैसे कि आपको पता होता है कि आपके मुंह के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मतलब 32 दांतों के बीच में एक जीभ होती है जो कि आपके मुंह के अंदर के सारे टेस्टों को आपके पूरे बॉडी में पहुंचाती है। मतलब आपके शरीर में आपके मतलब अच्छा लगता है, जीभ का टेस्ट ही अच्छा लगता है और जीभ आपको बोलने में भी बहुत मदद करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को जीभ में साइड टू साइड में इस साइड में इस साइड में दोनों में किसी भी साइड में बम्प बन जाते हैं। बम्प मतलब उभार जैसी संरचना बन जाती है। पेशेंट उस संरचना को देख करके डर जाता है। कभी कभी तो वो खुद जैसे ब्रश वश करते समय देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन और परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी डेंटल क्लिनिक में गए और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर से चेक कराया, वहाँ चेक करने पे उनको बम्प दिखाई दिया कि अरे ये तो मेरे मुँह के है, और यहाँ पे कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा तो वहाँ पे जलन जैसे भी होने लगी तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आज उसी चीज़ पे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका जो जीभ होता है वो एक यू शेप की संरचना होती है और उसमें आपका फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवैलेट पैपिला होता है। जो फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पैपिला होता है वो जीभ के आगे वाले सरफेस पे होता है। जो आपका फोलिएट पैपिला होता है वो जीभ के साइड टू साइड में होता है, और जो फोलिएट पैपिला होता है वही टेस्ट बड को कंटेन किया रहता है। अब कोई पेशेंट अगर स्मोकिंग कर रहा है तो या किसी भी फॉर्म में तंबाकू ले रहा है तो वो क्या होता है कि जो उनका फोलिएट पैपिला होता है जो टेस्ट बड को कंटेन किया रहता है वो साइज में थोड़े से इन्फ्लेम कर जाते हैं। और हालांकि फोलिएट पैपिला ही इन्फ्लेम नहीं करता है, स्मोकिंग करने वाले या तंबाकू लेने वाले या किसी भी प्रकार की हैबिट लेने वाले पेशेंट के मुंह के अंदर के जो भी आपके टंग के पैपिलाज होते हैं वो इन्फ्लेम कर जाते हैं, चाहे फिलीफार्म हो, फंजीफार्म या सर्कमवैलेट पैपिला हो। कभी कभी देखेंगे कि जीभ के पीछे वाले सरफेस पे भी ये सर पैपिला बिल्कुल अच्छा खासा उभार लेके बना होता है, वो भी पेशेंट देख करके डर जाता है। अब ये है कि उसमें फोलिएट ये प्रॉब्लम हो रही है, उसमें टेस्ट बड भी कंटेन है। अगर आप किसी भी प्रकार का हैबिट है, सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है और उसमें आपको दर्द हो रहा है तो फिर आपको डरने वाली बात है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत मिल करके अपने उस हैबिट को बंद कीजिए और उस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं कुछ मेडिकेशन करके ही। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है, पान तंबाकू गुटखा सुरती सुपारी नहीं खाते हैं और आपके मुंह के अंदर पीछे पीछे एक संरचना देखे हैं रेड कलर की है और उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, अब आप बात करेंगे कि सर जैसे रेड कलर की संरचना है उसमें लाल लाल दिख रहा है मुझे और उसमें बर्निंग सेंसेशन हल्की हल्की हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो पीछे का दांत होता है जो जिसको कि विजडम टूथ बोलते हैं, अक्ल दांत, वो बिल्कुल आगे वाले दांत को बिल्कुल ऐसे प्रेशराइज किया होता है और प्रेशराइज करने के कारण क्या होता है कि अपने पीछे वाले पार्ट से वो आपके जो लिंगुअल नर्व होती है उसको पिंच आउट करता है, उसको दबाता है और वो लिंगुअल नर्व आपके टंग में सेंसेशन पैदा करती है जिसके कारण आपको बर्निंग सेंसेशन होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वरिश होने वाली बात नहीं है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, किसी प्रकार की आपको हैबिट नहीं है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आने वाले समय में फ्यूचर में जाकर के कैंसर में परिवर्तित नहीं हो सकता है। हाँ, अगर किसी प्रकार का ट्रॉमा आपके जीभ में हो रहा है, ट्रॉमा इन द सेंस कि आप
क्या दांत कहीं से शार्प है और वो दांत जीभ पर बार बार लग रहा है और वहाँ पे वो अल्सर बना गया है और उसी अल्सर को बार बार ट्रॉमेटाइज कर रहा है, बार बार वहाँ पे ट्रामा हो रहा है, तो डरने वाली बात होती है। और इसमें इस प्रकार की कंडीशन में फिर या तो आप उस दांत को निकलवा दीजिए, उस दांत को शार्प करवा दीजिए, या तो फिर आप उस दांत को राउंड ऑफ करवा सकते हैं, मतलब खिंचवा करके थोड़ा सा राउंड करवा दीजिए, जिससे कि वो जो चुभन हो वो आपकी जीभ के ऊपर ना हो। ये सब करवा करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रकार की हैबिट है और उसके कारण आपकी जीभ के संरचना में परिवर्तन हो रहा है, चाहे जीभ में आपका बम्प बन रहे हैं, या अल्सरेशन फॉर्मेशन हो रहा है, या जीभ के पेपिलास में कमी आ रही है, या जीभ के पेपिलास इनलार्ज हो रहे हैं, या अगर जीभ के ऊपर जियोग्राफिकल टंग है, मतलब कि एक मैप साइड अपीयरेंस हो रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार से डरने वाली बात नहीं होती है। वो आप हैबिट है नहीं है कुछ नहीं उसमें वो नोटिस होता है। सिर्फ वो कभी कभी आपके ओवर मेडिकेशन से, स्टेरॉयड ज़्यादा अगर किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन से, या किसी ट्रॉमा से आपकी जीभ में संरचनाएं अलग अलग हो सकती हैं, या फिर किसी प्रकार के इन्फेक्शन से, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या वायरल इन्फेक्शन है, या फंगल इन्फेक्शन के कारण आपकी जीभ में ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है। अब ये हम बात करते हैं कि अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके मतलब कोई भी प्रकार की हैबिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी उनको जो बम्प बना है उसमें पेन हो रहा है, उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इचिंग हो रही है और अजीब सा थोड़ा सा फील होता है, तो उस कंडीशन में अब क्या किया जाए? तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि न्यूरैल्जिया का पेन उनको हो सकता है, नर्व से रिलेटेड पेन हो सकता है। और आप तो ये बोलेंगे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो होता है उसमें सर ऐसा है कि मैंने पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ था कि उसमें तो एक जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फीलिंग आती है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वैसा झटका जैसा लगता है। ऐसा नहीं है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बाद में शुरुआत ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ये होता है कि शुरुआत में आपका सिर्फ और सिर्फ बर्निंग सेंसेशन से ये शुरू होगा। तो इसलिए इस कंडीशन में आपको कार्बामेजेपिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो दी जाती है, लेकिन अपने से ये दवा आप ये वीडियो देख करके ना ले, ज़्यादा बेटर है। किसी भी एक अच्छे स्पेशलिस्ट से, अच्छे डॉक्टर से मिल करके आप इस कंडीशन को ठीक करें, उसके बाद ये दवा लें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसी चीज़ें होते हैं कि वो अपने मेन चीज़ों को बताते ही नहीं हैं डॉक्टर्स को और उनसे दवा लेकर के खाते रहते हैं। डॉक्टर से अगर आप मिल रहे हैं, डॉक्टर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो पहले आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर डॉक्टर्स आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। उस ट्रीटमेंट प्लान को आप अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप 101% ठीक होंगे। तो इसलिए अगर टंग के पीछे साइड टू साइड में बम्प है और उसमें किसी प्रकार का पेन नहीं है, तो वो एक नॉर्मल संरचना होती है जीभ के पीछे, तो उसमें किसी प्रकार के डरने वाली या हताश होने वाली या घबराने वाली बात नहीं होती है। इसलिए आपको बम्प लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए और बिल्कुल भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए। और किसी भी प्रकार की टेंशन में जाने से पहले आप इस मेरे वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी वीडियोस हम अलग अलग टॉपिक्स पे बनाते रहते हैं, जिससे कि आपको एक अवेयरनेस मिलेगी, हर चीज़ की अवेयरनेस मिलेगी। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।